2024 के चुनावी महाभारत में क्या कांग्रेस 100 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी या कांग्रेस अपने अभी तक के 52 सीटों के आंकड़े के आसपास ही रुक जाएगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सवाल से तय होगा कि इंडिया अलायंस बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोक पाएगा या नहीं। इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों में कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है जिसके बारे में किसी को निश्चित तौर पर नहीं पता कि 2024 के चुनाव में उसे कितनी सीटें मिलेंगी और कहां से मिलेंगी। जैसा सबको पता है कि ममता बनर्जी को बंगाल से सीटें मिलेंगी, तेजस्वी यादव को बिहार से, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से, आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली से, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र में सीटें मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना होम बेस कहां है? वो कहां से सीटें अपनी बढ़ा पाएगी? आज इसी सवाल को परखते हैं। कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है कि 2024 के महाभारत में बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए पार्टी का प्रदर्शन सुधरना जरूरी है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार जल्दी सीट शेयरिंग के समझौतों का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीट समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक यूपी में कांग्रेस अब 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश की 29 में से एक सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है, इसीलिए कांग्रेस अब वहां 28 सीटों पर ही लड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि उसका आम आदमी पार्टी से समझौता हो गया है और इस समझौते के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। हरियाणा में आप 1 सीट पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की 26 में से कांग्रेस 24 पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही लड़ेगी। पंजाब को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते से बाहर रखा गया है जहां पर 12 सीटें हैं। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ सीटों का समझौता नहीं हुआ है। इसी तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में भी सीटों के समझौते का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का जो प्लान 100 सीटों के जीतने का है उसमें कहां से कितनी सीटें आएंगी, जरा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले उन राज्यों की तरफ नजर डालते हैं जहां पर कांग्रेस का समझौता हो चुका है। देखते हैं 2019 के मुकाबले वहां कांग्रेस किस तरीके के नफा नुकसान में है। अभी पार्टी के पास 52 सीटें हैं। सबसे पहले यूपी को देखें। यूपी में कांग्रेस ने 2019 में सिर्फ 1 सीट जीती थी जबकि वो 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब वो लड़ रही है 17 सीटों पर। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आने से कांग्रेस अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर और बाराबंकी सीट में अच्छे हालात में आ सकती है। इनमें से अगर वो अमेठी और बाराबंकी जीत ले तो 2 सीटों का फायदा होगा। 2019 की 52 में जोड़ देते हैं 2, हो गई 54 सीटें। कांग्रेस का दूसरा समझौता मध्य प्रदेश को लेकर हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के मुकाबले क्या बदलाव आया है? बदलाव ये कि अभी बीजेपी वापस राज्य की सत्ता में लौटी है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये उम्मीद की जा सके कि कांग्रेस को कोई बड़ा लाभ मिल पाएगा। अब नजर डालते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते पर। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है दिल्ली, जहां पर 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर कांग्रेस को चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटें मिली हैं। इनमें से कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को मिलाकर भी कांग्रेस 2019 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। अब नजर डालते हैं गुजरात पर। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे। अगर ये मान भी लें कि आम आदमी पार्टी के सारे वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएंगे तो भी कांग्रेस के लिए कोई भी सीट जीतना आसान न होगा। गोवा की 2 सीटों में से कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 1 सीट जीती थी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते के बाद नॉर्थ गोवा की दूसरी सीट भी कांग्रेस जीत लेती है तो कांग्रेस को 1 सीट का फायदा होगा। तो अब कांग्रेस की सीटें हो गई 55। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है और रोहतक सीट पर इसका फायदा मिल सकता है, तो एक और सीट बढ़ी, आंकड़ा पहुंच गया 56 सीटों तक। अब उन राज्यों पर नजर डाल लेते हैं जहां कांग्रेस बिना किसी पार्टी का सहारा लिए चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में 2019 में कांग्रेस को मिली थी 3 सीटें जबकि टीआरएस को 9 और बीजेपी को 4 और ओवैसी की एआईएमआईएम को 1। अब यहाँ कांग्रेस की राज्य सरकार है तो हो सकता है उसको
टीआरएस जो अब बीआरएस में बदल गई है उसकी कुछ सीटें मिल जाएं, जैसे तेलवेला, खम्भम, महबूबाबाद, पेडपल्ले और जहीराबाद। तो ये 5 सीटों का फायदा कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचाता है 61 सीटों तक। कर्नाटक में भी कांग्रेस की राज्य सरकार है और उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस चामराजनगर, तुमकुर, कोप्पल, चित्रदुर्गा और चिक्कोडी ये 5 सीटें जीत सकती है। तो आंकड़ा पहुंच गया 66 सीटों तक। बेंगलोर शहर की नॉर्थ और सेंट्रल सीट भी जोड़ लें तो आंकड़ा पहुंचता है 68 सीटों तक। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को जोड़ने से कांग्रेस को फायदा होगा ऐसा लगता नहीं है। उधर हिमाचल की बात की जाए, वहां पर लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर इतना अधिक रहा था कि लगता नहीं कि यहां कांग्रेस की राज्य सरकार होने के बावजूद कोई बड़ा फायदा पार्टी को मिल पाएगा। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें समझौते में मिलेंगी ये अभी बता पाना मुश्किल होगा। मान लेते हैं दोनों राज्यों को मिलाकर 5 से 6 सीटों का फायदा हो जाता है तो कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच जाता है 74 सीटों पर। राजस्थान में और महाराष्ट्र में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बच जाते हैं तमिलनाडु और केरल, यहां भी 2 और सीटें मान लें तो आंकड़ा हुआ 76 सीटों का, मतलब 100 से बहुत दूर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो बाकी रह गई। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब से 8 सीटें मिली थीं। तब वहां राज्य में कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हराया है उससे लगता नहीं कि कांग्रेस को लोकसभा में पिछली बार जितनी सीटें मिलेंगी। तो अगर 4 सीटें यानी आधी भी आम आदमी पार्टी ने छीन ली तो कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी 76 सीटों का हुआ है घटकर फिर 72 सीटों पर आ जाएगा। शायद इसीलिए चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए 2024 में 100 सीटें जीतना भी मुश्किल लग रहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ऐसा निष्पक्ष एनालिसिस उन तक भी पहुंच पाए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।